हाँ जी। गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, नमस्कार। राधे राधे। कैसे आप सभी? प्रियंका, डिम्पल, कविता, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। कैसे भाई आप सभी? इजी मैथ वालों कैसे हैं? दिव्या वर्मा जी, कैसा रहा आप सभी का सी टेट का एग्जाम था ना? इधर भी मंजू, अन, साक्षी, पीडीवीएम स्कूल, कोमल, सरिता, सोलू, आ जाए भाई सभी, है ना जी। दिव्या, नीता, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून सभी को, नमस्कार जी। हाँ जी, सभी आ जाएं सर। चालू, ओके बेटा। राधिका, गुड आफ्टरनून। कैसा रहा भाई आप सभी का सी टेट का? हिमानी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं भाई? करें सेशन की शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। प्रैक्टिस सेट जो 3 बजे वाली क्लास होती है, इस क्लास में हमारा रहेगा और सभी प्यारे बच्चों को पता है। क्लियर है जी? जी, प्रीति शर्मा, गुड आफ्टरनून। चले जी, आज का जो ये प्रैक्टिस सेट है, मिक्सी क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, आप सभी को पता ही है। तो भाई ये रहेगा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने है, आप देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे आराम आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है जी। चले, अब आज का जो क्वेश्चन है, 3 घन जिनका आयतन क्रमशः 1 सेंटीमीटर क्यूब, 216 सेंटीमीटर, 512 सेंटीमीटर क्यूब को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया। घन का विकर्ण याद कीजिए। 3 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब, 216 सेंटीमीटर एंड 512 सेंटीमीटर क्यूब आर मेल्टेड टू फॉर्म अ न्यू क्यूब। व्हाट इज द डायगोनल ऑफ द न्यू क्यूब? या डायगोनल ऑफ द न्यू क्यूब। अब थोड़ा सा समझे, कहा क्या यहाँ पे, 3 ये घन है, इनको पिघला दिया, इसके जैसे 3 घन है, इनको पिघलाकर क्या किया, पिघलाकर जोड़ दिया और एक बड़ा घन बना। ठीक है, एक बड़ा घन हमारा बनता है। अब यार ये वॉल्यूम दे रखे, आयतन दे रखा, जब इन तीनों को आयतन का जोड़ करेंगे तो इसके आयतन के बराबर होंगे, मतलब इसको पिघलाकर ये बड़ा घन बनाया गया। इस बात को आप समझना। और जिंदगी में एक चीज याद रखना, जब हम किसी चीज को तोड़कर नई चीज बनाते हैं, किसी चीज को तोड़कर एक नई चीज बनाते हैं, या किसी में कुछ डालते हैं, किसी में से कुछ निकालते हैं, हमेशा क्या निकलता है? वॉल्यूम निकलता है। क्या निकलता है? वॉल्यूम निकलता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे वॉल्यूम हमारा निकलेगा। अब यहाँ आप एक चीज बताएं सबसे पहले, पहले घन का जो वॉल्यूम था, वो पहले घन का वॉल्यूम कितना भाई? 1 है। दूसरे कितने? 216 से कितना? 512 हमारे पास दे रखा है। और जो बड़ा घन है, बड़े घन का हमें नहीं पता। ठीक है, बड़े घन का हमें नहीं पता। बड़े घन का जो वॉल्यूम है, आयतन है, मैंने ए क्यूब मान लिया। छोटे घन का कितना? 1 कह रखा है, इससे कितना? 216 कह रखा, इससे कितना भाई? 512 अपने को कह रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे ए क्यूब इज इक्वल टू भाई 6 2 8 और कितना 9, तो कितना? 729 बना। कितना बना? 729 हमारा बनता है। ये बात तो क्लियर होगी। ठीक है जी, 729 बनेगा। और ए इज इक्वल टू, इसका यदि मैं क्यूब रूट करता हूँ, घनमूल करता हूँ, इसका घनमूल करूंगा तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9। ए का वैल्यू कितना? 9 आया। अब इसने कहा डायगोनल, विकर्ण, डायगोनल, डायगोनल क्या होता है? ए रूट 3 होता है। ए कितना है? 9, 9 वर्गमूल 3 हमारा क्या आंसर आया? 9 रूट कितना भाई? 3 हमारा क्या आंसर आ जाता है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। अनूप नमस्ते भाई, कैसे हैं आप? ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। क्लियर? तो क्या ऑप्शन नंबर बी हमारा रहेगा। अब बच्चे सीधा सीधा इतना लिखने की जरूरत नहीं होती, इसको जोड़ेंगे। कितना बना? 729 बना। 729 से घनमूल क्या होता है? 9, और डायगोनल क्या होता है? ए रूट 3 होगा, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है या नहीं है? कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई इशू, कोई दिक्कत है तो बताएं। हाँ, ये टीजीटी मैथ के लिए, टीजीटी मैथ, पीआरटी, ये सभी के लिए बेटा, सभी के लिए है। और ये मोस्टली जो बच्चा टीजीटी का कर लेगा, वो पीआरटी का अपने आप हो जाएगा उसका।
इतना ज्यादा परेशान नहीं होना, जो मैं करा रहा हूँ सफिशिएंट है, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। चले, अब इसने कहा क्या, किसी घन का विकर्ण 12 है, किसी घन का विकर्ण 12 है, वर्गमूल 12 है, तो घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन क्या होता है, बिल्कुल ठीक कहा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब if a diagonal of a cube is the root 12 सेंटीमीटर, then its volume is, इसका वॉल्यूम क्या रहा, इसका आयतन क्या रहा। श्वेता गुड आफ्टरनून, ठीक है भाई, अब बताएं कैसे है। ये होगा a रूट क्या 3 रहेगा, और ये कितना दे रखा, रूट 12 दे रखा, ठीक है। हम इस चीज का बता a रूट 3 होगा, हम इसको इस 12 को क्या लिखते हैं, 4 गुना 3 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 4 गुना 3। अब 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2, और ये कितना वर्गमूल 3, ये इससे कैंसिल हुआ, और a इज इक्वल टू कितना 2 आया, a इज इक्वल टू 2। हमें क्या निकालना, वॉल्यूम मतलब आयतन निकालना, और आयतन क्या होता है, a का पावर 3, आयतन a का पावर 3, और a कितना है 2, और 2 का पावर 3 क्या होता है बेटा 8। तो भाई आंसर कितना आ गया भाई, 8 हमारा आंसर आया, 8 हमारा क्या आंसर आ जाता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ज्योति वर्मा गुड आफ्टरनून बेटा, विंची गुड आफ्टरनून, ये टीजीटी मैथ वाले बच्चे हैं मेरे सारे, ठीक है भाई। जो हमारा बैच है, ये मैं अपने बैच से लाइव ले रहा हूँ, जो हमारा बैच है टीजीटी मैथ का, स्पेशल मैथ का, उस बच्चे से, उस बैच से। हाँ अनूप ठीक है भाई, ठीक है, अब बताएं। अनीता ठीक हूँ मैं जी। चले आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। अब थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता चला जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है। ये बड़े अच्छे क्वेश्चन दे रखे भाई, प्रैक्टिस करते रहें लगातार, और सभी अपने सेशन को लाइक करें, शेयर करें, है ना। हाँ अनिता, अनु जी, बताते रहे भाई सभी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। जी देखो जी, 8 सेंटीमीटर ऊंचे ठोस लंब वृत्तीय बेलन का आयतन 392 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल याद कीजिए। द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर इज 392 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया CS से बताना है। भाई ये बेलन है, ये बेलन है, सिलेंडर है, हमें इसके बारे में पता है। सिलेंडर की जो ऊंचाई है, ऊंचाई अपने कितनी कही है, 8 सेंटीमीटर इसने कही है, 8 सेंटीमीटर कही है, और कहा कि भाई इसका बेलन का आयतन कितना 392 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका वक्र पृष्ठीय CS से निकालना है। अब बेलन का जो आयतन होता है साहब, वो पाई आर स्केयर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्केयर एच, ठीक है। और ये किसके बराबर है, 392 के बराबर है, 392 पाई सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, ये बात क्लियर है, ठीक। अब हमें इस चीज का पता है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्केयर एच का वैल्यू कितना 8 है, एच का वैल्यू कितना भाई 8 हमें दे रखा, एच का वैल्यू कितना 8 है, और बराबर कितना भाई 392 हमारा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ आर स्केयर इज इक्वल टू 392 डिवाइड बाय कितना 8 रहेगा, ठीक है। अब आप एक चीज बताएं, यदि मैं देखूं 8 चौक 32, ये बात क्लियर है, 8 चौक 32, 8 9 72, तो 49 से पूरा पूरा गया, तो आर इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ क्या 49, और आर इज इक्वल टू कितना भाई 7 7 आया, आर बराबर कितना 7 हमारा आ जाता है, आर बराबर कितना मोनिका राठी गुड आफ्टरनून बेटा, ठीक है जी। अब हमने देखा ये कितना रहेगा भाई, ये आर 7 आया, हमें CS से निकालना, क्या निकालना CS से, और CS से क्या रहेगा, CS से हमारा होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच हमारा रहेगा CS से, 2 गुना पाई हमने सेम रख दिया, आर का वैल्यू कितना भाई 8 है, और एच का कितना भाई 7 है, 8 7 56 दूनी 112, 112 112 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आंसर रहेगा, 112 पाई हमारा क्या आंसर रहेगा, ये रहा भाई ऑप्शन नंबर ए। जी 112 रहेगा। नमस्कार नमस्कार सोनाली गुड आफ्टरनून।
जी ठीक है। हाँ जी, सभी को नमस्कार, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, अब इसका आंसर बताएंगे। चलें, थोड़ा सा मेंसुरेशन से क्वेश्चन ले लिया मैंने 4-5 लगातार। अब बताएं आप सभी इसका आंसर। राधे राधे सभी को। कविता गुड इवनिंग, राधिका, सुदेश, सुदेश गुड आफ्टरनून बेटा जी, सरोज पंचाल हेलो नमस्कार जी। देखेंगे, यदि किसी ठोस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का जोड़ 20 सेंटीमीटर है और उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन क्या होगा, वॉल्यूम बताना है। इफ द सम ऑफ द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 880 सेंटीमीटर, देन इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या रहा होगा, इसका आयतन क्या रहा होगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन दे रखा भाई, बताएं सभी। ओह वेरी गुड, आंसर आ चुका है जी। देखो बेटा यहाँ एक बार क्या हुआ, बेलन की त्रिज्या रेडियस और ऊंचाई का जो जोड़ है वो 20 सेंटीमीटर है, ये कर दिया। सुनो, अब उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टीएस से टोटल सरफेस एरिया 880 है। टोटल क्या होता है 2 पाई आर, आर प्लस एच होता है, बराबर कितना 880 अपने को दे रखा। 2 गुना 22/7, आर का नहीं पता, आर का नहीं पता, और इन दोनों का जोड़ कितना 20 है, 20 रखा बराबर कितना 880, ये इससे कैंसिल, 22 दूनी 44 दूनी 88, ये कैंसिल हुआ। आर बराबर कितना 7 आया, आर बराबर कितना भाई 7 आया। अब वॉल्यूम क्या है, अब आयतन क्या है, ठीक है, वॉल्यूम क्या आयतन क्या, ये अपने को बताना है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्केयर एच, वॉल्यूम होगा पाई आर स्केयर एच। पाई कितना है 22/7 है, आर, आर कैसे निकालेंगे आर, ठीक है। अब यहां पे हमने देखा आर हमारा कितना 7 है, यदि आर की वैल्यू यहां रख दोगे तो एच कितना आ जाएगा 13, एच कितना आ जाएगा 13। हमें क्या चाहिए पाई आर स्केयर एच, पाई कितना 22/7, आर कितना भाई आर, आर हमारा 7 है, ठीक है, 2 बार है, और ये कितना भाई 13, कितना भाई 13, 7 से 7 कैंसिल कर देंगे, ठीक है, 13 7 91, ठीक है, 22 गुना कितना भाई 91, ठीक है, 22 गुना कितना भाई 91, तो कितना रहेगा 2002 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, सी रहेगा। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा भाई, सी हमारा रहेगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर सी हमारा रहेगा, ठीक है सर। कोई बात, ज्योति मेरे को भेज दिया बेटा, मैंने बताया था जो टीजीटी मैथ की बुक है ना, उसके 1 वीक के जो क्वेश्चन आपके बनते हैं, जितने क्वेश्चन बनते हैं उसको मेरे पास भेज दो, फिर एक दिन लेके उसको सोल्व करा दूंगा सारे, है ना। कुछ सारे क्वेश्चन तो आप लोगों को आते हैं, जो नहीं होंगे वो मैं करवा दूंगा यार, ठीक। श्रुति वर्मा, राधे राधे, गुड आफ्टरनून, नमस्कार सभी को जी। चले भाई, इसका बताएं, इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर प्लीज बताएं। बिंदु 4-6 का मूल बिंदु से प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 4-6 इन द ओरिजन इज, ओरिजन से, ओरिजन से, ओरिजन से मतलब क्या हुआ, देख भाई ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग लगाना नहीं होता। जो ये वैल्यू दे रखी है ना, वैल्यू, इस वैल्यू का साइन चेंज कर दो बस, ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा, जो माइनस हो प्लस आ जाएगा, ठीक है। -4 + 6, -4 + 6 आंसर आ गया, -4 + 6 हमारा क्या आंसर आ जाता है, -4 + 6 हमारा क्या आंसर आ जाता है, -4 + 6 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, सभी का आंसर आ रहा है, हाँ सभी आंसर दिया करें, अच्छा लग रहा है ना। ये बताएं, अब बताओ पीआरटी के लिए भी करा दिया साथ में, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए। हाँ रितु चौधरी, पता नहीं क्या नहीं पता, पता है भाई। संख्याओं के निम्नलिखित समुच्चय के निम्नलिखित माध्यिका और बहुलक याद कीजिए। मीडियन माध्यिका, फाइंड द मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द नंबर। बहुलक क्या होता है, सबसे ज्यादा बार है, सबसे ज्यादा बार कौन है 5, तो मोड तो हुआ 5, देख 5 यहाँ है ना, ये 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए, अब इन दोनों में से कोई बनेगा, अब चेक करते हैं। मीडियन क्या होता है, मीडियन, मीडियन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना, 9 है तो क्या 9 + 1 / 2, तो कितना 10 / 2, तो कितने प्यारे बच्चों 5। 5वें नंबर पे कौन बैठा है 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे 5 बैठा है,
तो क्या हुआ, मीडियन भी 5 और मोड भी क्या 5। मोड का मतलब होता है जो नंबर, ओके प्रियंका, शाम वाली क्लास में, ठीक है। हाँ अभी नहीं, क्या होगा, एम मोड का मतलब होता है जो ज्यादा बार आता है, जो ज्यादा बार रिपीटेड होता है। कनु शर्मा, राधे राधे। और मीडियन क्या होता है, बीच की जो वैल्यू रहेगी। ठीक है जी, क्लियर है, कर देंगे। अब बताओ ये पीआरटी में भी आएगा, टीसीटी में भी आएगा, पीसीटी में भी आएगा, सारी चीजें बताकर चल रही है आपको, है ना। चलिए अब आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये लो भाई, कर दो क्वेश्चन का, इसका सॉल्यूशन करेंगे। हम्म राधिका ऐप पे नहीं है, राधिका, अच्छा राधिका शोहरत 23 में, ठीक है, वहाँ कोई और है। ठीक है बेटा, देखेंगे एक बार। ए बी से 2 गुना तथा बी सी से 3 गुना तेज दौड़ता है। यदि सी एक निश्चित यात्रा को 1 से 1 बटा 2 घंटे में पूरा कर ले तो ए कितने समय यात्रा पूरी करेगा। ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी एंड बी इज थ्राइस एज फास्ट एज सी। द जर्नी कवर्ड बाय सी इन द 1 and 1/2 हावर विल बी कवर्ड बाय ए इन। देखो यार, कितना आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है, आप इसको बड़े आसान तरीके से कर लेते हैं। नोटिफिकेशन नहीं आया यार, उन्होंने शेयर नहीं किया हो गया मैडम ने ना। चलो देखो एक बार, ए बी से 2 गुना, यहां लिखो ए बी से 2 गुना तेज। आप यहां लिखे ए, यहां लिखे बी। ए बी से 2 गुना तेज, यदि ये 1 दौड़ेगा तो कितना दौड़ेगा, 2 दौड़ेगा, ठीक है। फिर का जो बी है ना, बी सी से 3 गुना, सी 1 दौड़ेगा तो ये कितना दौड़ेगा, 3 दौड़ेगा। ये बात तो कन्फर्म है, ए बी सी। यदि ए बी से 2 गुना, बी 1 दौड़ेगा तो ये 2 दौड़ेगा। बी सी से 3 गुना, ये 1 दौड़ेगा, 3 दौड़ेगा। क्या कॉमन है, बी कॉमन है। क्या बी की वैल्यू बराबर है, बी की वैल्यू बराबर नहीं है। जब बी की वैल्यू बराबर नहीं है, ठीक, क्वेश्चन ना पढ़ाऊं, अभी बैठ जा, अभी चलेंगे, बैठ जा। कॉमन क्या है, बी। क्या बी की वैल्यू बराबर है, नहीं। कितने से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे, ठीक है। 3 से गुना करेंगे तो क्या ए बी और क्या आया, सी आया। 3 दूनी 6 और यहाँ क्या 3 आया और यहाँ कितना 1 आया। अब ये स्पीड का रेशियो है, किसका रेशियो बेटा, स्पीड का, मतलब दौड़ना, ठीक है। अब ये स्पीड का रेशियो है, तो एक छोटी सी बात बताएं, ये स्पीड का रेशियो अपने को दे रखा है, हमें इस चीज का पता, टाइम और स्पीड का जो रिलेशन होता है वो इनवर्स होता है। क्या होता है जी, इनवर्स होता है, ठीक है जी। क्या होता है बेटा, इनवर्स रिलेशन होता है टाइम और स्पीड का। अब इनवर्स रिलेशन तो कैसे निकालेंगे, 6 3 और 1 का एलसीएम ले लो। 6 3 1 का एलसीएम कितना, 6 आया। 6 को 6 से भगाएंगे, एक यहाँ कितना 2, यहाँ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो कितना भाई, 1:2:3, 1:2 कितना कितना भाई, 6 हमने मान लिया, ये टाइम का रेशियो है। जब अपने को स्पीड दे रखी थी, दौड़ रहा था, ठीक है, टाइम और स्पीड का रिलेशन इनवर्स होता है। मैंने एलसीएम क्या लिया, एलसीएम 6 लिया। 6 को 6 से भगाएंगे 1, 6 को 3 से भगाएंगे 2, 6 को 1 से भगाएंगे कितना, 6 आया। 1:2 कितना प्यारे बच्चों, 6 हमारा आ जाता है। अब कहता है कि भाई एक सही 1/2 घंटे का समय लिया, एक सही 1/2 घंटे का, एक सही 1/2 घंटे का समय लिया, मतलब क्या, 1.5 घंटा। 1.5 घंटा मतलब क्या, 90 मिनट का इसने समय लिया, 90 मिनट। लेकिन अपने पास कितना क्या रखा भाई, सी ने 90 मिनट, लेकिन यहाँ कितना क्या रखा, 6। अब भाई इस 6 को 90 करने के लिए कितने से गुना, 15 से गुना कर देंगे। तो आप इसको भी कितने से कर दे, 15 से। इसने कहा ए ने कितना समय लिया, तो कितना आ गया भाई, 15। तो इसका आंसर कितना आ गया, 15 मिनट, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, इस 1.5 घंटे का मतलब होता है बेटा 90 मिनट। क्या होता है, 90 मिनट। सी ने 90 मिनट लिया। अब 6 को 90 करने के लिए 15 से गुना करेंगे, तो आप इसको भी 15 से करेंगे, ठीक है जी। अरे कहीं नहीं जा रहा, मैं यही हूँ, तो मेरी वाली लड़की आ जाती है, ठीक है, क्या जाती है बीच बीच में। हाँ नहीं था, बर्थडे गर्ल, बर्थडे इसका चला गया कल, है ना, गया ना, ठीक है, चले। हाँ जी, कर देंगे भाई आंसर, आ गया बेटा, क्लियर है। हाँ ठीक है भाई, सभी प्यारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है ना। 15 15 15, ठीक है। सभी बताया करें, है ना, आंसर इसका बताओ, चलो, बड़ा आसान क्वेश्चन दिया, ठीक। बोलो बेटा बोलो, इसका आंसर बताएंगे एक बार, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, क्या रहा। इसका है, एक रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 मीटर लंबे 2 पुलों क्रम से 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर लेते हैं। रेलगाड़ी की लंबाई याद कीजिए।
A train passes two bridges of length 500 meter and 250 meter 100 second and 60 second respectively. The length of the train is. बताएं आंसर इसका, बताओ बताओ बेटा, शाबाश। अभी चलेगी सरोज वो। हाँ मैं डेली 3 बजे क्लास लेता हूँ भाई, 3 बजे अभी, फिर रात को 8 बजे ऐप पे। ओके जी भाई, रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 मीटर लंबे दो पुलों क्रम से है ना। सुन अब बड़े आराम से आसान से तरीके से, 500 मैंने सिखा रखा, ये 250, इसका डिफरेंस डिवाइड बाय जो टाइम का डिफरेंस है 60, ठीक है। ये कितना आया, 250 डिवाइड बाय कितना 40, हमने देख लिया, कैंसिल, तो कितना 25/4 मीटर पर सेकंड, 25/4 मीटर पर सेकंड क्या आया, ये स्पीड आ गई किसकी भाई, रेलगाड़ी की। किसकी भाई, रेलगाड़ी की, ठीक है। ये रेलगाड़ी की स्पीड हमारी आ जाती है, ठीक। मैंने कह रखा क्योंकि देखो मान लो ये रेलगाड़ी ये प्लेटफॉर्म है भाई, टोटल को तो पार किया होगा, एक्स वैक्स मानेंगे बहुत लेंथी हो जाएगा। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जो 500 मीटर 250 मीटर इसका डिफरेंस ले लिया, अभी लिखने की जरूरत नहीं होती, सीधा सीधा डिफरेंस लो 250, 100 और 60 का डिफरेंस लिया 40, तो कितना 25/4 मीटर पर सेकंड आया। अब मेरी बात सुनिए, इसने कहा 500 मीटर लंबे पुल को, ये ट्रेन थी ये पुल है, 500 मीटर लंबे पुल को इसने 100 सेकंड में पार किया, स्पीड कितना है भाई, स्पीड इसका 25/4 मीटर पर सेकंड। अब 25/4 मीटर पर सेकंड है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ 1 सेकंड में 25/4 मीटर जा रहा है, तो 100 सेकंड में कितना जाएगा, 100 सेकंड में मेरे प्यारे बच्चों, 100 सेकंड में इसको 100 से गुना कर देंगे, यहाँ कितना 25 आ गया, 25 कितना भाई 625 मीटर उसने कवर किया होगा। 625 मीटर का मतलब क्या हुआ, जो यहां से यहां तक ये टोटल 625 है, टोटल 625 है, 625 में से इस 500 मीटर पुल की लंबाई होगी, 500 मीटर किसकी, पुल की लंबाई है। अब यदि मैं 625 में से क्या घटा दूं, 500 घटा दूं, तो बचा कितना भाई 125, 125, और 125 किसकी लंबाई है, 125 मेरे प्यारे बच्चों रेलगाड़ी की लंबाई है। किसकी लंबाई है, रेलगाड़ी की लंबाई है 125, किसके प्यारे बच्चों, रेलगाड़ी की लंबाई है। नहीं मनीषा, ये सारे अपने क्वेश्चन है, अपने हिसाब से तैयार कर रहा हूं मैं, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड। 125 जी, बताएं, अब बताएं एक बार, कर लेंगे जी, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है, चले आगे बढ़ते हैं, कर देंगे। हाँ क्लास करा रखी मैंने यूट्यूब पे भी इसका, चलिए देखो ये क्वेश्चन, इसने कहा मोहित और रोहित ने 44 रुपए में काम हाथ में लिया, मोहित अकेले उस काम को 10 दिनों में कर सकता है, रोहित अकेले उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशि में कितना अंतर होगा। मोहित एंड रोहित अंडरटुक अ वर्क फॉर द 4,400, मोहित alone can do that work in 10 days and रोहित alone can do the same work in 15 days, ठीक है। इफ दे वर्क टुगेदर देन व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द अमाउंट दे रिसीव्ड। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन दे रखा है, वेजिस वाला क्वेश्चन अपने को दे रखा है, इसका आंसर बताएंगे तो ठीक रहेगा, बताएं भाई। अब ध्यान दो, मोहित और रोहित, ठीक है, थोड़ा सा छोटा नहीं होता क्या, सबसे पहले क्या करना है, इधर कर लेते हैं, आ जाओ, दिख रहा होगा, मोहित और रोहित है दो, मोहित एंड रोहित, इसने 10 दिन का टाइम लिया, इसने 15 का, एलसीएम लो 30 आया, कितना 30 आया, 30 को 10 से भगाएंगे 3, इसको कितना 2, ये टाइम है, ये एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी, टाइम और एफिशिएंसी है, मेरी बात समझना, टाइम और एफिशिएंसी का रेशो आया प्यारे बच्चों, ठीक है जी। प्यारे बच्चों हम आपको बता दें यहाँ पे कहा क्या, प्रियंका कोई नहीं, बता दूंगा बेटा थोड़ी देर में दोबारा, ठीक है। इसने कहा क्या, सबसे पहले यदि कोई व्यक्ति, कोई दो व्यक्ति इकट्ठा काम करते हैं, पैसा मिलता है, शुरू से लेके आखिर तक काम करेंगे, शुरू से लेके आखिर तक काम करते हैं, तो एक चीज याद रखना भाई, शुरू से लेके आखिर तक यदि वो काम करते हैं तो उनको जो पैसा मिलेगा वो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग मिलता है। किसके अकॉर्डिंग मिलता है, एफिशिएंसी या क्षमता के अकॉर्डिंग उनको यह पैसा मिलता है। अब आप एक चीज बताएंगे, यहाँ मोहित और क्या बेटा, रोहित हमने मान लिया, ठीक है। अब इसने कहा इसकी जो एफिशिएंसी 3 है और इसकी एफिशिएंसी कितना 2 है,
और एफिशिएंसी, ठीक है। तो जब शुरू से लेके आखिर तक काम कर रहे हैं ना, तो ज्यादा सोचना नहीं होता। तो क्या करेंगे, ये कहीं ना कहीं भाई ये करते हैं भाई, एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग इनको पैसा मिलेगा। इसको 3 मिले, इसको 2 मिले, 3 और 2 कितना 5, 5 रेशो। लेकिन कुल पैसा कितना है 4400 है। हमने देखा आर बराबर कितना भाई 4400 भाग कितना भाई 5 आया, ठीक है। यहाँ कितना 5 8 40, ठीक है। तो 5 8 40 तो कितना 800, तो आर बराबर कितना 880 आया। आर बराबर कितना 880। इसने कहा कि इनको प्राप्त होने वाली राशि का अंतर क्या होगा, डिफरेंस। अरे इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना 1 है, डिफरेंस कितना 1। तो इस 1 को कितने से गुना कर देंगे, 1 रेशो का है तो 880 से गुना करेंगे। 880 से करेंगे तो प्यारे बच्चों आंसर कितना आया 880 हमारा क्या आंसर आ जाता है। क्यों, क्योंकि देखो इसको 3 रुपए मिले, इसको 2, 3 और 2 कितना 5, कुल रुपए कितने 4400 और 1 रेशो का वैल्यू कितना 880। इसने का डिफरेंस लेना दोनों को, कितना पैसा मिला। इसको इसके बीच का डिफरेंस कितना है भाई 1 रेशो। इस 1 को कितने से गुना कर दे, इस 1 को 880 से गुना करने के बाद कितना आ गया भाई 880 हमने क्या लिख दिया। तो कितना 880 हमारा क्या आंसर आ जाता है, 880 हमारा क्या आंसर आ जाता है। क्लियर है जी, 880 हमारा आंसर आ जाता है जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, क्लियर। तो चले आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन यार पिछले वाला कह रहे एक बार रिपीट कर दो, है ना, रिपीट कर देता हूँ। देख बेटा इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। एक ट्रेन है, मान लो ये ट्रेन है, ये पुल है, ये इसको पार करेगी। पार करने का मतलब कैसे टोटल लंबाई कवर की होगी, इसकी लंबाई एल मानेंगे, ठीक है। एल मान के यार बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, मैं सिंपल से क्वेश्चन कराने की सोचूंगा। क्या करना है आपको, एल वेल एक्स कुछ नहीं मानना। जो ये पुल दे रखे इन दोनों का डिफरेंस ले लो लंबाई का, तो 250 आया, ठीक है। उसके बाद जो ये समय दे रखा समय का डिफरेंस ले लो तो कितना 40 आया, कैंसिल कर देंगे। ये आता है 25/4 हमारा क्या आया, ये स्पीड आया किसका है ट्रेन का। अरे हमें इस चीज का पता, ट्रेन ही तो चल रही है, चली तो ट्रेन ही है। नोनू सवाल गुड आफ्टरनून भाई, पुल तो वही है, ट्रेन चलेगी, ट्रेन ही तो कवर करेगी, ट्रेन टोटल लंबाई कवर करेगी हमें पता, ठीक है। अब ये 25/4 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 25/4 जा रहा है। तो भाई 100 सेकंड में, 100 सेकंड में कितना जाएगा, 100 सेकंड में मेरे प्यारे बच्चों 625 मीटर होगा। कितना होगा 625 मीटर हमारा होगा। 625 मीटर में ये क्या बेटा 500 है, 625 में से क्या निकाल दो 500 निकाल दो, तो प्यारे बच्चों कितना 125 हमारा आंसर आया। कितना आया 125 हमारा क्या आंसर आया, ठीक है भाई। जो रिपीट करवा रहे थे प्रियंका, ठीक है बेटा। चले नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखो भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन अपने को दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, हाँ जी, इसका बताएं आंसर। जी, दो बर्तन ए और बी में अम्ल और पानी का अनुपात 4:3 5 है। अब दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि बर्तन सी में बनाए गए मिश्रण अम्ल और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए, ठीक है। 2 vessels A and B contains acid and water in the ratio 4:3 and 5:3 respectively. Then the ratio in which these mixture to be mixed obtain a new mixture in vessel C containing acid and water in the ratio 3:2। ये अपने को बताना है ना, ये चीज समझनी है क्या कहा है। देख कहा दो बर्तन है ए और बी में, यहां मान लो ए एसिड एंड वाटर, एसिड एंड वाटर, ठीक है 4:3 बिल्कुल ठीक है। बर्तन बी में 5:3, बर्तन सी में 3:2, कोई बात नहीं। बोला कि दो बर्तन है, दो बर्तन में एसिड और वाटर है, किस अनुपात में मिलाऊं कि तीसरे बर्तन में रेशो 3:2 हो जाए, ये बताना है। यार इसको बच्चे पता नहीं कैसे कैसे करते, लेकिन मैं तो बड़े आसान से तरीके से करा के निकल लूंगा। कैसे, किस तरीके से, पहले जो जो रेशो आपको दे रखा वो रेशो आप लिखेंगे, ठीक है। ये रेशो आपने लिख दिया, 4 और 3 कितना 7, 7 मैंने लिख दिया, 5 और 3 कितना 8 आया, 3 और 2 5 मैंने ये लिखा है, मैंने यहां पर लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दूं टोटल वैल्यू बराबर करनी होती है, जो टोटल वैल्यू बराबर करे, बराबर कैसे होगा, इसको 5 × 8 से गुना कर दो, ठीक है। इसको कर दो कितना भाई 7 × 5 से कर दो, ठीक है। इसको कर दो भाई 7 × 8 से कर दो, मेरी बात समझे, गुना करेंगे ना, हाँ भाई ठीक है। अब आप यहां गुना करेंगे, 8 पंज कितना भाई 40, 8 पंज 40, 4 16 तो कितना 160 आया 160, ठीक है। 8 पंज 40, 4 12 120 120, ठीक है भाई। 7 पंजे 35, 35 गुना कितना भाई 5, 35 गुना कितना 5 कर दो, 35 गुना 5 तो कितना 150 तो आया, 25 ये तो कितना भाई 175 आया 175, कितना भाई 175 आप कर लेंगे, 5 दिए 15,
5 5 25 तो 175 आया। अब यहाँ कितना 35 70 105, ये कितना 105 हमारा आया। 8 7 56, ठीक है 56, ठीक है कितना भाई 56 जोड़ दो कितना 168, यहाँ पे कितना 168 हमने मान लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ 56 गुणा 2 कितना 112 मैंने ये मान लिया, 112 मैंने ये मान लिया। सबसे पहले टोटल वैल्यू बराबर करनी है जो टोटल वैल्यू अपने को दे रखी है, ठीक है जी, ठीक। टोटल वैल्यू अपने को जो दे रखी है मैंने किया 4:3, 4 और 3 कितना 7 आया, ठीक है। ये 8 ये 5, टोटल बराबर करो, क्यों 7 5 8 7 5 8 7 5 8, तीनों वैल्यू बराबर हो जाती है, क्लियर है। अब मैंने गुना करके देख लिया 8 45 तो कितना 4 4 16 160 आया, यहाँ 120 आया, 35, ठीक है 35 गुना कितना 5 3 5 15 5 5 25 तो 175 आया। यहाँ कितना 105 हुआ, यहाँ कितना 168 आया। 56 56 दिए 6 दिए 18 5 दिए 15, क्यों भाई 168 168 आया। यहाँ कितना 112 हमने मान लिया। अब यहाँ पे करना क्या है, हमें कहा कि भाई किस रेशो में मिलाया गया। आप क्या करो एसिड एसिड ले लो, क्या ले लो एसिड एसिड ले लो। कैसे, पहले वाली वैल्यू ये एसिड है 168 175, 160 मान लिया और यहाँ कितना 175 मान लिया, और जो मिक्स वैल्यू कितनी है 168 है। मिक्सर एंड एलिगेशन लगा दो, मिक्सर एंड एलिगेशन मतलब 2 और ये कितना 7 बना, इधर कितना बनेगा, इधर जो हमारा बनता है 8 बनता है, तो कितना भाई 7:8 हमारा क्या आंसर आया, 7:8 हमारा आंसर आया। दूसरा आपको बता दो, कोई जरूरी नहीं कि ये लेना है, आप ये ले लो, ये वाली कंडीशन, ठीक है। वोटर वोटर ले लो तो भी आपका काम चल जाएगा, तो भी रेशो क्या आएगा सेम आएगा, तो भी रेशो क्या आएगा सेम आएगा। बी हमारा ऑप्शन आ चुका है, बहुत बढ़िया बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। क्लियर, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बच्चे यहाँ गलत करके आते हैं लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप गलत करें, तो एस्टेट में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ऐसे, ठीक। अब यहाँ आपको बता दें ए और बी का जो रेशियो मैंने रेशियो लिख दिया, बी का लिख दिया सी का लिख दिया, टोटल वैल्यू किया, टोटल वैल्यू बराबर कर लिया, बराबर करने के बाद क्या एसिड एसिड उठा लिया, एसिड से मैंने क्वेश्चन सोल्व कर दिया, मैंने क्लास के अंदर भी करवा रखा, ठीक है भाई। रिपीट भी कर दिया, बता भी दिया। अब चलते हैं यहाँ से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। जी बताएं, अब इसका आंसर बता दें, सभी बताया करें यार, ऐसे नहीं खाली बैठे, ठीक। करें एक बार, एक सेकंड। दिव्या यही सबसे अच्छा बेटा, ठीक है। हाँ जनवरी में होगा पेपर आपका सभी का। चले, एक क्रिकेट खिलाड़ियों की 20 पारियों को औसत रन 32 है, वह अपने अगली पारी में कितने रन बनाए कि उसको औसत 4 रन बढ़ जाए। कोई बात नहीं। द एवरेज ऑफ द रन ऑफ द क्रिकेट प्लेयर ऑफ द 20 इन innings was 32. How many runs must he make in his next inning so as to increase his average runs by 4? ये बताना जी। 116 76 76 116 बता रहे हैं। देखो अब ध्यान से, 20 पारियों का है ना, 20 पारियों का, 20 पारी है, 20 गुना कितना 32, ठीक है। 20 गुना कितना 32, तो यहां कितना भाई 640 हमारा आ चुका है, 600 कितना 40 हमारा आ चुका है, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। इसने कहा क्या, अगली पारी में 20 पारी हो चुकी है, अगली पारी क्या 21 है, 21वीं पारी हो जाएगी, अगली पारी मतलब 21वीं पारी। 4 रन औसत बढ़ गया, अरे पहले कितना था 32 था, अब कितना हो जाएगा,
अब कितना हो जाएगा, अब यहाँ हो जाएगा कितना मेरे प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं 36 हमारा हो जाएगा। 36 हमारा हो चुका है। क्लियर है? ठीक। अब यहाँ पे हमने देखा कि प्यारे बच्चों यहाँ 21 की 21 ही गुना करें। ठीक है, 21 गुना कितना प्यारे बच्चों, 36 हमारा मान लिया। यहाँ एक बड़ा आसान सा है, इसको ब्रेक करके ऐसे लिख लें, 20 गुना कितना भाई 36 रहेगा। 36 गुना कितना 72, तो कितना 720 आया, और प्लस कितना 36, बड़ा आसान सा तरीका, नहीं गुणा करने में टाइम लग जाएगा। 6 यहाँ कितना 5, यहाँ कितना 756 हमने मान लिया, कितना 756 हमने मान लिया। 756 हमने मान लिया। अब क्या लेंगे 756, 756 में से क्या करें, 756 में से 640 आप घटा दें तो कितना 6, यहाँ कितना 1, 116 भाई 116 हमारा क्या आंसर आया, कितना 116 हमारा आंसर रहेगा। अब ये मैंने क्यों बताया, यदि अब आप इसको ओरल भी कर सकते हैं, ओरल भी कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, लिख के देखने की जरूरत नहीं है, मैंने तरीका आपको बता दिया। एक तो क्वेश्चन ऐसा है, दूसरा मैं आपको बता दूं थोड़ा अलग से तरीके से। मान लो 20 पारी हो चुकी है, 32 रन बनाए, ये बात तो कन्फर्म है भाई, कम से कम वो 32 रन तो बनाएगा। कम से कम कितने रन बनाएगा भाई, 32 रन तो बनाएगा नहीं बनाएगा। अब कहता है कि उसको औसत 4 रन बढ़ गया, 20 पारी पहले हो चुकी है, अब 21वीं पारी है, हर पारी में 4 बढ़ेगा, तो यहाँ कितना 4 आया, 4 दूनी 8, तो कितना भाई 116, ऐसे भी 116 आ सकता है, 116 इस तरीके से भी कर सकते हैं, 116 ऐसे भी कर पाएंगे। क्लियर है? सभी का आंसर बता दिया, गुणा भी करने की जरूरत नहीं है, सीधे से तरीके से आपको बता चुके हैं। क्लियर? तो चले आगे बढ़ते हैं, अगली कंडीशन की तरफ चलते हैं। ये लो भाई बड़ा आसान क्वेश्चन, 3 के प्रथम 5 विषम गुणजों का औसत याद कीजिए। 3 के प्रथम 5 विषम गुणज, विषम गुणज, 3 के प्रथम 5 विषम गुणज। अब सुनो, 3 का टेबल लिखेंगे पहले, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छिक 18, 3 सतई 21, यहाँ कितना भाई 24। ठीक है, यहाँ कितना 27 मान लो। अब लॉजिकल चीज लेकर चलनी है, रट्टा मत मारना। क्या कहा, विषम ओड नंबर, ये खत्म हुआ, ये खत्म हुआ, ये खत्म हुआ, ये खत्म हुआ, कितने बचे 1 2 3 4 5, इसके बीच का डिफरेंस 6 6 6 6। इसने कहा औसत, औसत मतलब होता है बीच की वैल्यू, औसत मतलब क्या, 20 बीच की वैल्यू। ठीक है, अब बीच की वैल्यू मतलब क्या, देख भाई बीच में कौन बचा, 2 तो इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, बीच में कौन बचा 15, तो भाई कितना आंसर आया 15, 15 हमारा आंसर आ चुका है, 15 हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है जी, फर्स्ट 15-20 जन के आसपास होगा ना, लगभग 15 जनवरी के बाद ही होगा, उससे पहले नहीं होगा भाई पेपर, ये तो कन्फर्म है ना। टाइम आपके पास, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहे, और क्या चाहिए ना, लगातार करते रहे भाई। इक्कीस क्यों लिया, 21 बेटा, 21 तो ओड है ना, सम थोड़ी है अंजलि। ठीक है, 21 तो विषम है ना बेटा, इसलिए विषम कह रखा है इसने। ठीक है, चलो ये बताओ, इसका तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल टू, इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, तो क्या होता है बी स्केयर डिवाइड बाय ए। बी कितना है 6√5 डिवाइड बाय 12, सारे का स्केयर, क्या लिखेंगे 6 गुना 6 गुना 5 भाग कितना 6 दूनी 12, यहाँ कितना 3, 3 पंजे 15, आंसर आ गया भाई 15। ठीक है, तृतीय अनुपात निकालने का तरीका क्या, बी स्केयर डिवाइड बाय ए होता है, बी स्केयर डिवाइड बाय ए होता है। क्लियर है जी, बी स्केयर डिवाइड बाय क्या रहेगा प्यारे बच्चों, ए हमारा रहेगा। फर्स्ट वीक में कहाँ से हो जाएगा, अभी तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, ड्यूटी भी लगनी है, सारे काम होने हैं, वैसे थोड़ी एकदम हो जाता है सारी चीजें। क्लियर जी, चले आगे बढ़ते, बहुत बढ़िया। हाँ, ए और बी की मासिक आय 8:5 के अनुपात में, जबकि उनका मासिक व्यय 5:3 के अनुपात में। यदि उन्होंने क्रम से 12,000 रुपये 15,000 रुपये की बचत की हो,
मासिक आय में अंतर याद कीजिए, डिफरेंस बताना है। ठीक है भाई, अब डिफरेंस बताएंगे, डिफरेंस क्यों नहीं बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे भाई, अब ध्यान देना। ठीक, हाँ पहले वीक में तो नेट है आपका, ठीक है जी। अब देखो भाई, ए और बी, ऐसे क्वेश्चन को बड़े आराम से बड़े ध्यान से करना होता है। ए और बी की जो आया 8:5 है, खर्च कितना है 5:3 है, ठीक है। और उन्होंने क्रम से 12,000 रुपये, 12,000 रुपये 10,000 रुपये की बचत की है, 12,000 और 10,000 रुपये की बचत। सुनेंगे अब, यहां बड़े ध्यान से सुनो, एक ट्रिक बताऊंगा, एक आसान से तरीके से बता देंगे। आसान से तरीके से किस तरीके से, ठीक। अब आसान सा तरीका कैसे रहेगा साहब, 8 × 3 = 24, 5 × 5 = 25, मतलब क्या, एक रेशो आया, एक रेशो। 8 × 24 5 25, 25 का और 24 का अंतर एक रेशो आया। 5 × 5, 5 × 5 तो कितना भाई, 50,000 हमने मान लिया, कितना मान लिया, 50,000 हमने मान लिया। 12 × 36, 36,000 यहां होगा, डिफरेंस कितना आया साहब, 14,000। तो एक रेशो बराबर कितना भाई, 14,000, एक रेशो बराबर कितना, 14,000। कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। अब इसने कहा उनकी मासिक आय में अंतर, मासिक आय, आय में अंतर, इसके और इसके बीच का डिफरेंस, क्योंकि ये आय है, इनकम है, 8 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना, 3 है। तो क्या करेंगे, इस 14,000 की जो गुना है 3 से कर देंगे, 14 तिया 42, 42,000 आंसर आ चुका है, 42,000 आंसर हमारा आ चुका है, 42,000 आंसर रहेगा। बड़ा आसान सा तरीका, बड़ा आसान क्वेश्चन मैंने बताया, नहीं तो बच्चे बहुत लेंथी करते। ए और बी की इनकम, एक्सपेंसिव और सेविंग, 8 × 24, 5 × 5 25, डिफरेंस कितना, एक रेशो। 50,000, 12 × 36, 36,000, इसका डिफरेंस कितना साहब, इसका डिफरेंस 14,000, एक रेशो 14,000 के बराबर है। इसने कहा इसकी आय का अनुपात, सॉरी डिफरेंस, अंतर, अंतर क्या होगा, इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है 3 है, 14,000 गुना 3 से कर दो तो कितना, 42,000 आंसर आया, 42,000 हमारा आंसर होता है, ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, ऐसे ही चलते रहें आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये देख लो भाई, ये ध्यान देंगे आप एक बार, इस क्वेश्चन में कहा क्या है इसने, यहां पे कहा तीन संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में यदि सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का योग 98 से हो तो सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या में अंतर क्या होगा। 3 number are in the ratio 2:3:5 if the sum of the largest and the smallest number is 9,800 then what is the difference of the largest and smallest number is। कोई बात नहीं, अब आसान, बड़े आसान तरीके से देखेंगे, सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या, अरे सबसे बड़ी सबसे छोटी, यहां आर मान लो, रेशो के अंदर बैठी वैल्यू ओरिजिनल नहीं होती, सबसे छोटी ये है, सबसे बड़ी ये है, कहा इन दोनों का जोड़, अरे दोनों को जोड़ दो, 5 और 2 कितना, 7 बना, 7 रेशो किसके बराबर कह रखा, 9800 के बराबर है, 7 रेशो बराबर कितना, 9800 हमने मान लिया। यहां पे आर बराबर कितना भाई, यहां पे 7 एकम 7, ठीक है, यहां कितना 14, ठीक है जी, 1400, आर बराबर कितना प्यारे बच्चों, 1400 हमारा आया। इसने कहा कि सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या का अंतर, इसके और इसके बीच के डिफरेंस, 5 और 2 के बीच के डिफरेंस कितना, 3 रेशो, कितना भाई, 3 रेशो। अब क्या करेंगे, 3 गुणा कितना भाई, 1400, 3 गुणा कितना, 1400, 3 गुणा 1400 तो कितना प्यारे बच्चों, 4200, 4200 हमारा क्या आंसर आ चुका, ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। इसने कहा डिफरेंस, तो हमने भी डिफरेंस निकाल दिया, तो 4200 इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ठीक है जी। 12:10 है, कहां पे, ज्योति 12:10 कहां बेटा, पिछले में चेक कर लेंगे एक बार, ये तो आंसर आ गया, ठीक है, यदि ऐसा कुछ होता है चेक कर लेते हैं। 12:10 क्यों लेंगे आप, 12 नहीं लेना बेटा, 12,000 लेना है, 12×3 = 36 तो 5 50,000, ठीक तो किया मैंने, गलत थोड़ी था, ठीक था बेटा। हाँ भाई, इस क्वेश्चन पे आ जाओ,
कहा क्या है इसने, अंकित मूल्य का 2/5 भाग विक्रय मूल्य के 5/8 के भाग के बराबर है, तो छूट प्रतिशत क्या है। ओके सुन भाई, एमआरपी का 2/5 भाग और सेलिंग प्राइस का 5/8 भाग। आप कुछ मत करें, एमआरपी डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस और 5 गुना 5 कर दे और 8 गुना 2 कर दे। ठीक है, यहां कितना 25 बटे कितना 16, ये यहां जाके गुना, ये यहां जाके गुना। ठीक है, 25 बटे 16, एक वस्तु 25 एमआरपी है जिसका एमआरपी 25 और उसको 16 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए नुकसान में बेचा, कितने रुपए छूट में बेचा, कितने रुपए डिस्काउंट हुआ भाई, 9 रुपए डिस्काउंट हुआ। 9 रुपए डिस्काउंट किस पर हुआ, 25 पर। 9 बटे कितना भाई 25 आया, 9 बटे 25 परसेंटेज के लिए कितना भाई 100, 25 चौक 100, 9 चौक 36, तो 36% की छूट मिली। कितनी मिली 36% की छूट मिली। 36% की क्या मिली छूट मिली, हमारा कितना भाई 36% हमारा आंसर आ जाता है। 36% की अपने को क्या मिली है, छूट मिली है। ठीक है भाई, मैं उठा के इधर सेलिंग प्राइस को उधर ले गया, इसको उधर ले आया, तो वैल्यू क्या बनेगी 25 बटे 16 बनेगी। एक वस्तु का एमआरपी अंकित मूल्य 25 है और आपने उसको 16 रुपए में बेच दिया। अरे कितने रुपए की छूट दे दी भाई, 9 रुपए की छूट दी। अरे जो 9 रुपए का डिस्काउंट मिला वो किस पर मिलता है, एमआरपी में मिलता है। किस पर मिलता है, एमआरपी पे। एमआरपी कितना प्यारे बच्चों 25, 9 बटे 25 तो गुना कितना भाई 100 हमारा रहेगा। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है, तो चले आगे बढ़ते हैं। जी ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। एक दुकानदार सामान खरीदते हुए 20% लाभ पर और उन्हें 30% लाभ कमाता है, तो उसका कुल प्रतिशत याद कीजिए लाभ। A shopkeeper gain 20% while buying the goods and the 30% while selling them. Find the is total gain percent. या जब पहली पे भी प्रॉफिट दूसरी पे भी प्रॉफिट, ज्यादा सोचना नहीं है। क्या लिखेंगे 20% प्लस कितना भाई 30%। ठीक है, प्लस 20 इंटू कितना 30 डिवाइड बाय क्या 100 मान लेंगे। कैंसिल कैंसिल कैंसिल, 3 और 2 कितना 5, 50% प्लस कितना भाई 6%। 50 और 6 कितना 56% हमारा आंसर आया। 56% हमारा आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। बहुत बढ़िया भाई, 56% हमारा आंसर। तो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, ये क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी को जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, ठीक है, सभी क्वेश्चन आपको आ गए होंगे। ठीक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हम नहीं छोड़ा जो हमने नहीं कराया। ठीक है, सारे क्वेश्चन जितने हम लेकर आ रहे हैं सारे क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। आप बार बार प्रैक्टिस करें और एचटेट का जितना भी मेरा प्रैक्टिस सेशन है, आप यदि इनको भी कवर कर लेते हैं, मैथ में दिक्कत आपको नहीं आएगी। मैथ के आपके नंबर नहीं कटेंगे। मैं पूरे मैथ को मिक्सअप पढ़ा रहा हूँ, मिक्स क्वेश्चन कभी कहीं से कभी कहीं से, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। ठीक है जी, अब टेंशन मत लो किसी भी चीज़ की। ठीक है भाई, और अपने सेशन को, एक मेरा चैनल है रवि मैथ क्लासेस, उसको भी यार लाइक वाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है ना, सब्सक्राइब किया करें। और जो एक सेशन है ना, इसमें सभी बच्चे लाइव आया करें यार। मैं तो चाहूँ कि सभी लाइव आए। अब कोई नहीं आता, अब यार किसी को घर जाके तो पढ़ाने से रहे हम ना, इस सेशन में लाइव तो आना पड़ेगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज चल रही है। बाद में जिस टाइम पेपर दोगे ना, आपको गुरु जी ने कराया था लेकिन हमने करा नहीं। ठीक है, उस टाइम फंस जाओगे आप। ठीक है भाई, धन्यवाद आप सभी प्यारे बच्चों का। ठीक, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, जुड़ते रहें ऐसे ही हमारे सेशन में। जो सेशन हमारे चल रहे हैं डेली 3 बजे, मंडे टू फ्राइडे ये क्लास रहेगी। मैंने आपको पहले बता दिया था, मंडे से लेके फ्राइडे तक ये क्लास हमारी होती है। वंश नमस्ते भाई, सरोज पंचाल, पीआरटी के नीतू शर्मा, आरबीटी की बुक है। टीजीटी स्क्रीनिंग एस्टेट मैथ, दोनों का सिलेबस सेम रहता है क्या, थोड़ा सा फर्क होता है सोना, और कुछ नहीं है। ठीक है, आप सभी, हाँ, क्लास का टाइम 3 बजे है। सभी लाइव आ जाया करें बिना कहे। ठीक है, बर्थडे गर्ल तो बाहर चली गई है, वो नहीं है अभी यहाँ। ठीक है, हाँ, जो मैं ये सारे जो ये प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, ये कर लो, आपको कोई बुक वुक लेने की जरूरत ही नहीं है। सफिशेंट है मैथ के लिए, टीजीटी पीआरटी सभी के लिए सफिशेंट है। कोई बुक मत लो, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, रवि मैथ क्लासेस पे, तो आप आराम से इनको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। ठीक है भाई, वहाँ आराम से करो, प्रैक्टिस करो।
मैथ में दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। आप मेरे साथ जुड़े रहें, जो जो मैं करवाता हूं वो कर लो, सफिशिएंट है भाई। ठीक है, तो चलें। थैंक यू। सोना, सोना बता दूंगा बेटा, चलो अभी तो क्लास दूसरी है, फिर मिलते अगली क्लास में। थैंक यू।